आई रिमेम्बर जब जेई की काउंसलिंग हो रही थी, तब जहाँ सब कॉलेज प्लेसमेंट देख के चूज कर रहे थे, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि कौन से कॉलेज में अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, किसका कैंपस बड़ा है और कौन सा घर से दूर है। घर से दूर है, और दूर का मतलब घर और कॉलेज के बीच ट्रेन जर्नी एटलीस्ट 18 से 20 घंटे की तो होनी चाहिए। 7 दिसंबर 2021 सीसैप राउंड 2 का रिजल्ट था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे साउथ में एनआईटी आंध्र प्रदेश में एडमिशन मिल जाएगा। रिजल्ट चेक करा और रिजल्ट देखने के तुरंत बाद अपनी चॉइस फिलिंग की चॉइसेस चेक करी। शिट यार, ये गलती कैसे कर दी। एनआईटी जलंधर मिला था मुझे, और एनआईटी आंध्र प्रदेश चॉइस फिलिंग में ठीक एनआईटी जलंधर के नीचे था। एडमिशन हो गया कॉलेज में, इस चीज पे फोकस नहीं कर रहा था, बल्कि ये सोच रहा था कि जलंधर को तो आंध्र प्रदेश से नीचे रखा था, ये ऊपर कैसे आ गया। ऐसा नहीं था कि जलंधर नहीं चाहिए था, बस जहां मैं 18 से 20 घंटे की दूरी तलाश रहा था वहीं जलंधर था, जो कि घर से सिर्फ 8 घंटे की दूरी। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर का शायद हाथ निकला था पहली बार। दूर बहुत दूर जाना चाहते थे, पास बहुत पास आ गया। लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया था बाद में। दूर बहुत दूर जाना चाहते थे तुमसे, दूर बहुत दूर जाना चाहते थे तुमसे, मगर पास बहुत पास आ गए तुम्हारे। ख्याली दुनिया में खोने से पहले ये तो पूछो, आखिर दूर जाना क्यों चाहते थे। घर पे रहना ही सबसे बड़ी दिक्कत लगती थी, बंद बंद से महसूस होता था, एंड दिस इज द फेस एवरी टीनेजर गोस थ्रू। और बस ये लगता था कि एक बार कॉलेज पहुंच जाए, घर से दूर चले जाए, सब सही हो जाएगा। जितनी दूर कॉलेज उतना फ्रीडम। लेकिन अब घर से दूर 1 साल बीत जाने के बाद ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जिंदगी 2x में चल रही है, न रात में सोने का कोई फिक्स टाइम बचा है और न ही सुबह उठने का। पता नहीं कितनी बार तो ब्रेकफास्ट ही छूट जाता है। हजारों लोगों के बीच में रह के भी अकेला महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि घर पहुंच के सब ठीक हो जाता है, बस तुम्हारी थोड़ी सी खातिरदारी बढ़ जाती है, और फिर कुछ दिनों के बाद लगता है कि यार सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है, वही दिक्कतें, वही डेली इश्यूज। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक सुकून सा मिलता है। वो कहते हैं ना, इम्परफेक्टली परफेक्ट। और ये सही भी है कि घर से दूर फ्रीडम तो मिलता है, लेकिन एक चीज जो हमारे उस ख्याली फ्रीडम में मिसिंग होती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अब तक तुम्हारे सारे काम तुम्हारे माँ बाप कर रहे थे, अब वो तुम्हें खुद करने पड़ते हैं। अपना कच्चा बनियान खुद धोना पड़ता है, रूम में झाड़ू पोछा भी खुद करना पड़ता है, और गलती से खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास तक भी खुद जाना पड़ता है। और जिस दिन तुम्हारा मैस जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता है, और तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारे बिस्तर तक खाना पहुंचाने के लिए तुम्हारी मम्मी नहीं आने वाली है, तुम्हें खुद उठकर खाने के पास जाना होगा। तुम्हारे नखरे झेलने के लिए यहाँ कोई नहीं है। शायद तभी घर की असली अहमियत का एहसास होता है। और सही बताऊं, अब लगता है कि यार सही हुआ। अगर 18-20 घंटे की दूरी होती तो चाहते हुए भी घर जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता। अब अगर छुट्टियां पड़ती हैं तो 8-9 घंटे में घर पहुंच तो जाते हैं। स्टार्टिंग में फ्रीडम वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पर लेकिन धीरे धीरे आप खुद कैलेंडर की तरफ देखना शुरू कर देते हो कि यार अब बस 10 दिन रह गए हैं जाने में, अब 5 दिन रह गए हैं। पिछले 1 साल में एक रियलाइजेशन हुआ है कि वैल्यू द स्मॉल लिटिल थिंग्स इन लाइफ बिफोर दे आर गॉन। क्योंकि हम इंसानों की एक बहुत गंदी आदत है कि वी ऑल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जो चीज़ें हमें बहुत ईजिली एक्सेसिबल होती हैं, वी डोंट वैल्यू इट। इंस्टेड उसी में कुछ कमी निकाल रहे होते हैं। लेकिन एक बार जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, तब हमें उसकी असल अहमियत का एहसास होता है।